करके उन्होंने राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों को सैल्यूट किया था। यह हृदय है सर, ये इतिहास है। मिथ्या हमें सिखाया गया, कितना झूठ पढ़ाया गया और आप पढ़ते रहे। पठान शेर का बच्चा, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, पढ़ाया ना आपको, है वो प्राण। ऐसा बताया कि पठान के जैसा कोई होता ही नहीं है। हमने तालिबान में देखा, सारे बग्गे सारे के सारे। पठान काय का होता है? अगर किसी को मर्द देखना है तो एमपी के हरदा के लोगों को देखो, जो आज भी मर्द थे तब भी मर्द थे। हमें हमारे प्रतीक बदलने होंगे सर। आइए, जन्मोत्सव का मौका है, खुशियों का मौका। कोरोना काल के बाद हम सब आकर के बैठे हैं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये क्षेत्र नर्मदा मैया की कृपा से, जहां नर्मदा का नाभि स्थल निमावर है, ऐसी न्योछावर दूं कि आज की रात आपको पूरी रात याद रहे, बरसों तक याद रहे। और मैं पटेल जी के जन्मदिन पर उनकी कार्य, उनका प्यार और हरदा के सम्मान में पूरी रात गुजारूं। एक बार जोरदार तालियों से आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि परिचय। आइए आज के कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं। 9 कवि हमने चुने हैं। मैंने पूछा ये 9 क्यों चुने, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 9 क्यों? का जन्मदिन का कार्यक्रम है, बच्चा 9 महीने में ही होता है। गर्भकाल के 9 महीनों के रूप में आज मैं 9 कवि आपके मध्य लाया हूं। गर्भकाल का पहला महीना है, भारत का बेटा पैदा हो रहा है। भारत का बेटा, पहले महीने में जो बीज पड़ता है वो पड़ता है एकता का, और उसका नाम होता है एकता भारती। बांसुरी बनकर के आती है माँ के गर्भ के प्रथम मास के अंदर। जो पहली धुन बांसुरी की होती है वो पीलीभीत से आती है, और गर्भकाल का पहला महीना है एकता भारती। भाई खड़ी और दर्शन दे सब। ये पहला महीना है, पर्दे में ही देखना भाई, सोनोग्राफी पाप है। पहले महीने में जब एक डंडे के 2 डंडे हो जाते हैं, आजकल तो वो टेस्ट आता है ना, प्रेगा न्यूज। दूसरा महीना शुरू होता है। दूसरे महीने में बाई सीधी आकर के सासू को कहती है, आप दादी बनने वाली हैं। ये दूसरे महीने का प्रोडक्शन है। पीलीभीत के पास ही एक जगह है इटावा, जहां स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। 2 का बड़ा महत्व है, एक ब्रह्म है और एक माया है। दूसरा जब महीना प्रारंभ होता है तो राम का उदय होता है। जहां एकता और भारत होती है वहीं राम का मंदिर बनता है। दूसरे महीने में पैदा होता है राम भदावर। तीसरा महीना बड़ा विचित्र है, खट्टा खाने का मन करता है, छोरी उछल कूद करती है, इसमें थोड़ी चंचलता होती है। वह वेगशाली तो होता है, लेकिन महाभारत के मध्य के अंदर जाकर के कब गांडी उधर दे पता नहीं चलता। ऐसा ही एक अर्जुन हमारे मध्य चेचट कोटा से आता है। मंचों का वह अर्जुन महाभारत का प्रारंभ जब वो गांडीव की टंकार के साथ करता है तो काव्य रूपी रथ आरूढ़ होता है हस्तिनापुर के मध्य में। और आज के इस महाभारत का जो अर्जुन बना है, अर्जुन अल्हड़ नाम होता है। ये गर्भकाल का तीसरा महीना है। चौथे महीने के अंदर आंगनबाड़ी वाली आ जाती हैं, और आज तो मामा ने सारी आंगनबाड़ी को ऑनलाइन कर दिया। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मामा आया तो क्या कह के गया पता लगाना पड़ता है। और अब ये भी पता पड़ा, मामा को पता पड़ गया, नवरात्रे में डीजे 10 बजे तक बजाओ। 10 बजे तक सरकार कह रही है, 11 बजे बाद संदीप भैया है ही, अपने को क्या लेना, आनंद लो, कोई मतलब की बात नहीं। चौथा महीना, चौथे महीने में सुरक्षा करनी पड़ती है, टीके पूरे लगाने पड़ते हैं। टीके गलत लगा लो तो ऐसा प्रोडक्ट होता है। हमारे बीच शाहजहांपुर से एक अद्भुत कवि आता है, और जिसका नाम होता है दिनेश देशी। जो माताएं महीने चौथे महीने में है टीका लगवाए नहीं तो ये पैदा होगा। पांचवा महीना अद्भुत है।
5वें महीने में निखार शुरू हो जाता है, चेहरे पे रौनक। आ गए क्या मंत्री जी? बैठो, आ रही है पुत्र। ये अरविंद केजरीवाल किधर से आ गए? आ जाओ, बैठ जा, बैठ जा, इधर बैठ जा। सिंगू बॉर्डर पे आ जा तू, बैठ। 5वें महीने में जब गर्भकाल होता है, मां के चेहरे पे दौनक आ जाती है, वो देदीप्यमान हो जाती है। नर्मदा का स्वरूप ऐसा हो जाता है जैसे मकर वाहिनी हो, वो आदि गौरी बन जाती है। और आज पितृपक्ष का पूर्णता हुई है। कल मां गौरी के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड से मां गौरी का स्वरूप आपके मध्य लेकर आया हूं, जिसका नाम गौरी मिश्रा होता है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से आप उनका स्वागत करें। छठा महीना बड़ा गड़बड़ है। छठा महीना अद्भुत है। ये छठा सही नहीं लगे तो सरकार खा जाता है। वो सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, उसने मंच पे ही छक्का मारा, अगली बार पता पड़ा खुद ही बाउंड्री पार हो गए। छठे महीने में रुकना पड़ता है, व्यवस्थित होना पड़ता है। और छठे महीने के स्वरूप के अंदर ऐसा आधार होना चाहिए जैसे राजस्थान के किले चित्तौड़गढ़ का था, जिस किले को आज तक जब से बना कोई नहीं जीत पाया, जहां की पद्मावती शत्रु के सामने देख करके समर्पण नहीं करती, बल्कि 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लेती है। उस चित्तौड़गढ़ की भूमि से हमारे बीच आते हैं सोहनलाल चौधरी सरल। एक बार जोरदार तालियां आप बजा। 7वां महीना अद्भुत है। कई बार बच्चे सतमासे ही हो जाते हैं, पर ये जीतो जाते हैं, पर तकलीफ बहुत देते हैं। भारत में कुछ सतमासे बच्चे हैं जो आज भी आपको तकलीफ दे रहे हैं, जैसे जीतू पटवारी, अरविंद केजरीवाल, नहीं एक और है हमारे तेजस्वी का छोटा भाई तेज प्रताप, वो कब बंसरी बजा दे। ये सब 7 महीने की औलादे, आप उठा के देख लेना सारा का सारा। ये प्रोडक्ट मेरे जैसा होता है कमल मनोहर। जल्दी रहती है ना, फटाफट बाहर आए, फटाफट बाहर आए। अब बाहर आएंगे तो ऐसे ही होंगे। लेकिन जो माँ 7 महीने में बाहर निकल लेती है, पूरे टीके लगाती है, तब एक गोलमोल टावर का निर्माण हो जाता है। यह 8वां महीना है जिसे नटवल नेपाली कहते हैं। ये देखें, ये पूरा प्रोडक्ट है। माँ के टीके पूरे लगे, टाइम पर उसको दूध हल्दी का वो पिलाया, तब जाकर के लक्ष्मी नेपाली जमीन पे आया। और जब 8 महीने पूर्ण होते हैं तो 9वें माह में विष्णु कमल के रूप में एक बालक का जन्म होता है, जो कमल पटेल के नाम से पैदा होकर के मध्य प्रदेश राज्य का कृषि मंत्री बनता है। और न जाने आज जो यहाँ का कृषि मंत्री है और उसके अच्छे कार्यों को देखते हुए मोदी जी का टैलेंट को बहुत देखते हैं संदीप भाई। आज वो यहाँ के कृषि मंत्री है, कल तुम्हारे पापा को मोदी जी पसंद आ गए, आज आए ही थे, तो वो दिल्ली का भी बना सकते हैं, ऐसी मेरी भावना है। तो 9वें महीने में जो विष्णु कमल पैदा होता है, गीतों का, साहित्य का सागर, जिसे गुनगुना करके लोग, मतलब बुढ़े लोगों के लिए तो चमनप्राश का सा काम करता है। इस आदमी का ऐसा है कि कई रिचार्ज जो वाइब्रेशन मोड पे होते हैं, इनको सुनने के बाद उनमें भी घंटियां आना शुरू हो जाती है। एक बार विष्णु सक्सेना साहब के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। इस तरह 9 माह का गर्भकाल पूर्ण होता है और उसके बाद भगवान कृष्णचंद्र की जन्म होता है। बोलिए नर्मदा माई की। पसंद आया तो एक बार ताली बजा दो, ये नया प्रयोग था। आइए आज के इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ मां वीणा पाणी की वंदना के साथ करें। और वीणा पाणी की वंदना के लिए मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य नैनीताल से पधारी